करते हैं। सो गुरु महाराज आगे फरमान करते हैं, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े कर है बखियाण। साध संगत जी, अब कथा विचार की शुरुआत इस बात से होती है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणों का उच्चारण कौन कौन करता है। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि उस परमात्मा की महिमा केवल एक व्यक्ति नहीं गाता, बल्कि वेदों का पाठ करने वाले विद्वान, 18 पुराणों के ज्ञाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि और व्याकरण के आचार्य भी उसके गुणों का वर्णन करते हैं। जो विद्यार्थी हैं वे भी पढ़ते हुए उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करते हैं, और पंडित लोग उसका अर्थ और व्याख्या करके लोगों को समझाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। आँख है बर में, आँख है इंद, आँख है गोपी तय गोविंद। आगे कहा गया है कि ब्रह्मा जिसे सृष्टि रचने वाला माना जाता है, वह भी उस परमात्मा का जस गाता है। इंद्र जो देवताओं का राजा कहा जाता है, वह भी उस प्रभु की महिमा करता है। गोपियाँ, गवाले और श्री कृष्ण जैसे अवतार भी उसी परमात्मा के गुणों का जो ज्ञान करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन्हें संसार में बड़ा माना जाता है, वे भी उस एक परमात्मा की ही स्तुति कर रहे हैं। आँख है ईश्वर, आँख है सिद्ध, आँख है केते कीते बुद्ध। फिर कहा गया है कि शिवजी और अनेक उपासक सिद्ध पुरुष जैसे कपिल मुन उस प्रभु के गुणों का उच्चारण करते हैं। अनेक ज्ञानी, तपस्वी और बुद्धिमान लोग भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। अर्थात महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष भी उस अकाल वाहिगुरु जी को गाते हैं। जिनको लोग महान योगी या चमत्कारी पुरुष मानते हैं, वे भी उसी परमात्मा के सामने नतमस्तक हैं और उसी का जस गाते हैं। आँख है दानव, आँख है देव, आँख है सुर नर मोन जन सेव। दानव और देवता दोनों ही उस प्रभु का जस गाते हैं। मनुष्य, मुनिजन और सेवा करने वाले भक्तजन भी उसकी महिमा का गान करते हैं। चाहे वे देवलोक के हो या मनुष्य लोक के, हर कोई अपनी समझ के अनुसार उसी परमात्मा को याद करता है और उसके गुणों का वर्णन करता है। केते आँख है आखण पाहे, केते कह कह ओठ ओठ जाहे, एते कीते होर करे है ता आँख न सके है केई के। अनेक लोग उसके गुणों को गाते हैं, अनेक कहने का प्रयास करते हैं और अनेक कुछ कहकर इस संसार से चले जाते हैं। भाव यह है कि अनगिनत जीव जन्म लेकर उसकी महिमा करते रहे हैं, कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, लेकिन उसकी महिमा का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। अंत में सदगुरु महाराज समझाते हैं कि जितने जीव अब तक उसकी स्तुति करते रहे हैं, यदि परमात्मा और भी असंख्य